परमात्मा को प्राप्त करने का जो भी साधन मैंने अपने जीवन में अपनाया है उसका अभ्यास मुझे निरंतर करना है, ताकि मेरा वो अभ्यास धीरे धीरे पक्का हो। और जैसे मेरा ये अभ्यास पक्का होता जाएगा वैसे वैसे ही हम अपने जीवन के प्रति जो हमारी आसक्तियाँ हैं, हमारे जो मोह हैं, हमारे जो बंधन हैं, हमारे जो उलझाव और भटकन है, सब ये छूटती जाएगी। हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को, परिस्थितियों को, लोगों को, सबको असली रूप में देखने लगते हैं। अभी तो क्या है, हमारा जीवन के बारे में, जीवन की परिस्थितियों के बारे में या लोगों के देह के बारे में हमारा मन जो हमको बताता है हम वही मानते हैं। मतलब जीवन के बारे में भी मन ने जो कहानी कही हम जीवन को वही मानेंगे। मन ने कहा ये जीवन सत्य है, हमने इसको सत्य माना, जबकि जीवन ये सत्य नहीं है। परिस्थितियों को भी दुख को दुख माना, सुख को सुख माना, और भी न जाने जो भी है हमारा मन हमको समझाता है, हम उस हिसाब से चलते हैं। लोगों को भी हमने देह से ऊपर उठा के कभी देखा ही नहीं, देह से ऊपर उठ के कभी नहीं देखा, यानी हमने कभी उनको आत्मा या उनको परमात्मा का अंश माना ही नहीं। और हमारी ये जो भ्रम और शंकाएं हैं जीवन के बारे में, धीरे धीरे ये भी सब हटने लगेंगी। और बाद में हमको ये एहसास भी होने लगेगा अपने आप ही कि हमारे जो विचार हैं, हमारे मन की जो कल्पनाएं हैं, ये तो सिर्फ मन के आवेग हैं जो क्षण भर में आती हैं, क्षण भर में चली जाती हैं, और इन कल्पनाओं का कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। और हम जो बंधन बांध के बैठे हैं, क्योंकि बंधन है भी नहीं हमारे ऊपर कोई, हमारे मन ने ही बंधन बनाए हैं, और ये बंधन मैंने अपने जीवन में माने हैं। फिर हमारी इन बंधनों के ऊपर जो पकड़ है वो भी ढीली होने लगेगी। हमारा मन जो भारी रहता है हर वक्त, न जाने किस किस कारण से, वो मन भी हल्का होता जाएगा। और हमारे लिए, क्योंकि कई बार सत्संग में यही बात बार बार रिपीट की जाती है कि सत्संग में, वाणी में, सिमरन में, परमात्मा में हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता, वो भी होने लगेगा। और जैसे जैसे हमारा इस रास्ते की तरफ अभ्यास बढ़ेगा, मन में एकाग्रता आना शुरू हो जाएगी, और हम अपने मन के वास्तविक स्वभाव को भी समझने लगेंगे कि वास्तव में मेरा मन क्या बोलता है, क्या चाहता है और क्यों चाहता है। हर चीज़ का कारण भी मुझे समझ में आने लगेगा। अभी तो हम मन के बताए रास्ते पर अंधों की तरह चल रहे हैं। जैसे एक अंधे व्यक्ति को हाथ पकड़कर आप कहीं भी लेके जाओ, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसको रास्ता समझ में ही नहीं आएगा। हम तो उसको बोलेंगे भाई हम आपको सही रास्ते पे लेके चल रहे हैं, तो वो तो मानेगा। ऐसे ही हम भी अंधे हैं, हमारा मन हमको जिस रास्ते पे भटका रहा है हम भटक रहे हैं। लेकिन हमारा जब ये अभ्यास पक्का होगा, जब मैं अंतर में उस परमात्मा से जुड़ने लगूँगा, तब मुझे मन की एक एक चालाकी समझ में आने लगेगी कि क्यों मेरा मन मुझे कहाँ ले जा रहा है और संसार में क्यों उलझा रहा है। क्योंकि मन जो है काल का रूप होता है, और काल का तो काम ही है हमको संसार में उलझाए रखना और उस परमात्मा से दूर करना। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मन को समझें, इस जीवन को समझें, इस जीवन में हमारे साथ जो हैं, चाहे देह रूप में हैं या जिस भी रूप में हैं, अगर हम उनको जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। अभ्यास से ही ये संभव होगा, नहीं तो जैसे हम इस संसार में आए हैं ऐसे जीवन जी के संसार से चले जाएंगे। मेरा ना विवेक खुलेगा, ना मुझे ये बात समझ में आएगी कि मैं तो उस परमात्मा का अंश हूँ। अभी तो हम पूरी तरह से खुद की भी देह में बैठे हैं,
सामने वाले की भी देह में बैठे हैं। ना तो मैं अपने अंतर में उस परमात्मा के दर्शन कर पाता हूँ, ना मैं सर्व में उस परमात्मा को देख पाता हूँ। जब तक हमारा अभ्यास पक्का नहीं होगा, जब तक मैं इस रास्ते में निरंतर आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं ये कार्य कर भी नहीं पाऊँगा। हरि ओम।